हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी लेके आया हूँ और ये वैकेंसी है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, डिप्लोमा इन माइनिंग वाले और जो फॉरमैन सर्टिफिकेट वाले हैं, ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले, ये वैकेंसी उसके लिए निकाला गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं और भी कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले अपडेट आपको मिले। तो नालको के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी के डिटेल के बारे में आपको बताऊं तो चलिए, ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली नालको के द्वारा निकाला गया है। नालको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी क्या होता है, अब हम आपको बता चुके हैं बहुत बार पहले भी, कि जो पावर सेक्टर की बेसिकली कंपनी होती है, माइनिंग और पावर सेक्टर वाले की, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें से कुछ कंपनी को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न स्टेटस से नवाजा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक नवरत्न स्टेटस का कंपनी है, यानी इस बीच में कह सकते हैं महारत्न और मिनी रत्न का। तो ये वैकेंसी नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ये एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, जैसे कि नाम से ही आपको पता होगा। एल्युमिनियम का बहुत सारा और होता है, जिसमें से एक एग्जांपल है बॉक्साइट। तो उसका माइनिंग करती है और माइनिंग करने के बाद इस पे इसका रिफाइनिंग भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, बनाती भी है। इसका अगर प्रेजेंट टर्नओवर का बात करें तो अच्छा खासा है, 14,180 करोड़, इतना ज़्यादा टर्नओवर है इसका। बाकी कंपनी के बारे में हल्का फुल्का आइडिया दे देते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो ओडिशा भुवनेश्वर में पड़ता है इसका। ठीक है, मल्टी लोकेशनल ये है, बहुत अलग अलग जगह पे लोकेशन इसका बेसिकली है। ठीक है, हेडक्वार्टर का बात करें तो हेडक्वार्टर भी आपका अंगुल में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंगुल सॉरी उड़ीसा में पड़ता है। तो कोल माइन डिवीज़न, यानी इसका एक कोल माइन डिवीज़न है एसपी कॉम्प्लेक्स, जो कि अंगुल में पड़ता है। इस जगह के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो आपको पहले ही बता दें कि ये वैकेंसी अंगुल में आपका जो नालको का कोल का डिवीज़न है, जहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर रही है, तो उस जगह के लिए वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी है जूनियर फॉरमैन ओवरमैन का, S0 ग्रेड में। जूनियर फॉरमैन ओवरमैन का, आपका जूनियर फॉरमैन शॉर्ट फायर ब्लास्टर का, जूनियर फॉरमैन सर्वेयर का। तो इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जितना भी वैकेंसी है सब का सब वैकेंसी अनरिजर्व कोटा का है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, क्रीमी नॉन क्रीमी कोई भी हो, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रखा गया है वो 40 साल रखा गया है सबके लिए, एक्सेप्ट आपका जो लास्ट वाला पोस्ट है, जिसको हम लोग कहेंगे SUPT SOT सेफ्टी सबग्रेड जिसको कह सकते हैं। ठीक है, SUPT सेफ्टी सबग्रेड, इसका 27 साल एज रखा गया है अपर एज लिमिट। बाकी रिलैक्सेशन क्राइटेरिया इसमें लागू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, यानी कि 3 साल आपको छूट मिल जाएगा OBC कैटेगरी वालों को, और आपका जो SC ST होंगे उसको 5 साल का छूट मिल जाएगा। मिनिमम एक्सपीरियंस, अब मिनिमम क्वालिफिकेशन बोले तो जो जूनियर फॉरमैन ओवरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या जूनियर फॉरमैन शॉर्ट फायर ब्लास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या जूनियर फॉरमैन सर्वेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस माई ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ओवरमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद एक और चीज़ ये है जो निराश करने वाली बात है, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसमें स्पष्ट तौर पे एक चीज़ लिख दिया गया है कि जो PDPT वाले हैं या जो ट्रेनिंग आप किए हैं उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इंडिकेट कर दिया गया है कंपनी के द्वारा कि ट्रेनिंग पीरियड सेल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस, यानी जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है इस वैकेंसी का, बहुत से लोग इस चीज़ में छट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जूनियर फॉरमैन शॉर्ट फायर ब्लास्टर का जो है 2 सीट है टोटल, 40, इसमें भी एज लिमिट है। इसमें भी डिप्लोमा जो किए हैं ओवरमैन सर्टिफिकेट वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरेस्ट्रिक्टेड हो। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि जो आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट आ गया उसके बाद का चाहिए। इसी तरह से यहाँ जूनियर ओवरमैन फॉरमैन सर्वेयर का निकाला गया है, जिसका 1 सीट है टोटल, 40 एज लिमिट रखा गया है। इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग किए हैं या उसके इक्विवेलेंट कुछ किए हुए हैं। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 साल का सर्वे का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
पोस्ट क्वालिफिकेशन एसयूपीटी यानी एसओटी सेफ्टी जो कि एसयूपीटी ग्रेड है, इसका टोटल एक वैकेंसी निकाला गया है। 27 इसका एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। इसमें बोला गया है जो डिप्लोमा किए हैं माइनिंग से या माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, नील है। लेकिन थोड़ा सा निराश करने वाली बात यह है कि ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट में अगर आप भरते हैं तो सबसे पहला बात तो एक सीट है वैकेंसी, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी, तो यही वाला चीज़ सबसे ज़्यादा निराश करता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा निराश करेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे बोला गया एसयूपीटी एसओटी का मतलब, एसयूपीटी का मतलब है स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सीनियर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग, जिसको एसओटी शॉर्ट में बोला गया है। तो ये ट्रेनिंग वाला जॉब है एक्चुअली। तो आपको एक लंबा टाइम तक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। क्या है ट्रेनिंग? सबसे पहले 12 महीना आपको ट्रेनिंग जो मिलेगा उसमें स्टाइपेंड मिलेगा 12,000 पर मंथ। यानी जॉब आपको मिल भी जाता है तो 12 महीना आपका जो पैसा होगा वो 12,000 रुपया होगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि जब आप एसयूपीटी यानी ये जो 12 महीना वाला ट्रेनिंग है ये खत्म कर लेते हैं तो आपको सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, मतलब फिर से एक ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। और वो जो है वो 18 महीने का ट्रेनिंग है। यानी अब आप देखेंगे तो 18 महीना, 12 महीना कंप्लीट करने के बाद फिर से प्लस, ये नहीं है कि पूरा मिला के 12 महीना खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग, उसके बाद फिर आपको 18 महीना का ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। उस टाइम आपका जो सैलरी होगा वो 16,000 होगा। 16,000 अप्रोक्स आपका सैलरी होगा। हालांकि 12 महीना उसके बाद का 12-16,000 है, उसके बाद 16,500 है, तो यही है पैसा। इसके बाद फिर आपका अपग्रेडेशन टेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे S0 ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसका सैलरी है 36,500 से लेकर के 3% इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट भी यहाँ पे 3% है। तो ये भी एक बात निराश निराश करती है। जनरली 10% तक होता है आज की कंपनी का, बहुत सारी अच्छी कंपनी का। तो ये 3% इंक्रीमेंट दिया जा रहा है सालाना। तो आप 36,500 रुपया तक पहुँचने में आपको कितना समय लगेगा एक बार मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। ये बातें मैं निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आज का सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। आपको निराश हो रहा होगा, मुझे पता है, मेरा भी एक स्टेज चल रहा था जब मैं भी ऐसे वैकेंसीज देखता था तो मुझे भी गुस्सा आता था, खराब लगता था। बट आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा अभी आज का सिचुएशन में। तो चलिए कोई बात नहीं। तो आपको 12 महीना मतलब 1 ईयर, और उसके बाद 18 महीना 1.5 ईयर, यानी करीबन 2.5 साल का समय लगेगा एक नॉर्मल सैलरी मिलने में। तो ये एक निराश करने वाली बात है। इस ये जो सैलरी है वो आपको 2.5 साल के बाद मिलेगा, और जो 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं उनको तुरंत मिल जाएगा। यानी कि जो आप फॉरमैन हैं, ओवरमैन का जिसके पास सर्टिफिकेट है और 2 साल का तजुर्बा है, सर्वेयर का जिसके पास है और 2 साल का तजुर्बा है, उनका डायरेक्ट सैलरी है 36,500, 3% इंक्रीमेंट की। तो इस चीज़ को एक बार देखिएगा, ये थोड़ा सा निराश करने वाली बात है, बट कोई नहीं, आप भर सकते हैं इसको, वैकेंसी को, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बस आपको, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप ये फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का यहाँ पे सिलेबस स्पष्ट नहीं किया गया है कि जीके जीएस क्या पूछा जाएगा, या माइनिंग का चीज़ पूछा जाएगा, या टेक्निकल रहे, नॉन टेक्निकल क्या है। तो इसके बारे में मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा। आप अगर इसके सिलेबस चाहते हैं रिटन टेस्ट का तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको मैं सिलेबस बता दूंगा इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद मेडिकल, जब आप रिटर्न में पास हो जाएंगे तो फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में पास हो जाएंगे तो फिर आपको बाहर नालको में कहीं भी पोस्टिंग दे दिया जाएगा। रिजर्वेशन क्राइटेरिया यही सब लागू है इसमें, ठीक है। और बाकी इसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रिफंडेबल नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी इसमें कहीं ना कहीं दिया होगा। इसमें मे बी 100 रुपया है, जी बिल्कुल बिल्कुल 100 रुपया, वही मैं खोज रहा था। एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपया है जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। और SC ST हैं या PWBD या एक्स सर्विसमैन इंटरनल कैंडिडेट है तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। तो फ़ी कम है। अप्लाई कैसे करना है आपको यहाँ पे बताया गया है। हालांकि अप्लाई पे मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा। कैसे करना है मैं बताता हूँ। ऑफिशियल साइट में जाना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आपको पोस्ट भी करना होगा। जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया गया है यहाँ पे। रिक्वायरमेंट सेल, HRD डिपार्टमेंट, S&P कॉम्प्लेक्स, नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंगुल, 759145 पिन कोड और ओडिशा। ये जगह पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा। 7/10/2022 से पहले आपका ये पोस्ट हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन करके आपको बैठ जाना, एप्लीकेशन करने के बाद आपको पोस्ट भी करना पड़ेगा।
और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 30 सितंबर है। ये पोस्ट करने का डेट 7 अक्टूबर है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, छोटा-सा वीडियो है और आपका काम का होगा। आज इतना ही रखते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड सिलेबस कुछ भी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।